कहनी है एक बात मुझे इस देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। हमने सिर्फ अमेरिका के एक अखबार की खबर को कोट किया है और ये वो अखबार है जिसके कि वो लोग प्रशस्तिगान करते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स, जिसने कि बाकायदा वहां पर एक जांच के द्वारा का उल्लेख किया है, जिसमें कि नेवाइल सिंघम नाम के एक अमेरिकी बिजनेसमैन, जिसने भारत की एक न्यूज एजेंसी न्यूज क्लिक, उसको पैसे का ट्रेल और जिसको बैकएंड से पैसा आ रहा था चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के प्रोपेगेंडा सिस्टम से, यानी प्रचार ऑब्लिक दुष्प्रचार के सिस्टम से। हमने सिर्फ ये कहा है कि कांग्रेस के, कम्युनिस्ट पार्टी के, तृणमूल कांग्रेस के एक नहीं अनेक नेताओं ने उसी न्यूज एजेंसी के ऊपर जब ईडी ने रेड मारी थी तो ये कहा था कि ये फ्री प्रेस के ऊपर हमला है। अब साफ समझ में आ रहा हो फ्री प्रेस को फ्री के पैसे कहां से मिल रहे थे। जो लोग भारत के समाज में कड़वाहट घोलने का काम कर रहे थे वो एक्चुअली में तो चीनी पा रहे थे। ये कहां से वो चीनी पा रहे थे ये भी साफ सामने आ रहा। तो मेरा सिर्फ ये आग्रह है कांग्रेस पार्टी से कि उन्हें स्पष्ट रूप से कहना चाहिए, या तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने देश विरोधी काम करने वाले लोगों के समर्थन का काम किया था, और अन्यथा तो वो कहां पे खड़े हैं ये बात साफ समझ में आ जाती है। देखिए, जो भी हुआ वो बोथ इन लेटर एंड स्पिरिट सही नहीं था। नियम और संविधान की भावना दोनों के अनुसार सही नहीं था। तो मेरे विचार से ये बहुत स्वाभाविक सी बात है। ये तो आप, मैं कह रहा हूं, संसद का विषय छोड़ दीजिए, कोई आपकी जानकारी के बगैर आपका नाम कहीं कोट कर दे, कौन कह रहा है कि साहब ये नियम के अनुसार सही नहीं है? भाई कल के दिन कोई कहेगा साहब नियम में कहां लिखा है कि आपकी कंसेंट लेनी चाहिए। मेरे विचार से सर्वथा अनुचित है। और ये एक बार फिर आम आदमी पार्टी की जो बाल सुलभ उच्छृंखलता है, द चाइल्डिश अप्रोच ऑफ आम आदमी पार्टी विच इज बीन कंसिस्टेंटली प्रूव्ड इन द लास्ट 1 डिकेड, उसी की तरफ आता है। और मैं, जो न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर आई है और उससे जो संदेह पैदा हुए हैं भारत की मीडिया के एक सेक्शन और इंटेलेक्चुअल एस्टैब्लिशमेंट के एक सेक्शन में, जिस प्रकार की शक्तियां सक्रिय हैं, बहुत साफ हो गया है कि मोदी जी के नेतृत्व में जब भारत विराट शक्ति बढ़ रहा है तो उसको रोकने के लिए राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां भी आ गई हैं और वो भेष बदल कर भारत के अंदर हैं। तो मैं देश की जनता से कहना चाहूंगा कि कहनी है एक बात मुझे इस देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। हमने सिर्फ अमेरिका के एक अखबार की खबर को कोट किया है और ये वो अखबार है जिसके कि वो लोग प्रशस्तिगान करते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स, जिसने कि बाकायदा वहां पर एक जांच के द्वारा का उल्लेख किया है, जिसमें कि नेवाइल सिंघम नाम के एक अमेरिकी बिजनेसमैन, जिसने भारत की एक न्यूज एजेंसी न्यूज क्लिक, उसको पैसे का ट्रेल और जिसको बैकएंड से पैसा आ रहा था चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के प्रोपेगेंडा सिस्टम से, यानी प्रचार ऑब्लिक दुष्प्रचार के सिस्टम से। हमने सिर्फ ये कहा है कि कांग्रेस के, कम्युनिस्ट पार्टी के, तृणमूल कांग्रेस के एक नहीं अनेक नेताओं ने उसी न्यूज एजेंसी के ऊपर जब ईडी ने रेड मारी थी तो ये कहा था कि ये फ्री प्रेस के ऊपर हमला है। अब साफ समझ में आ रहा हो फ्री प्रेस को फ्री के पैसे कहां से मिल रहे थे। जो लोग भारत के समाज में कड़वाहट घोलने का काम कर रहे थे वो एक्चुअली में तो चीनी पा रहे थे। ये कहां से वो चीनी पा रहे थे ये भी साफ सामने आ रहा। तो मेरा सिर्फ ये आग्रह है कांग्रेस पार्टी से कि उन्हें स्पष्ट रूप से कहना चाहिए, या तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने देश विरोधी काम करने वाले लोगों के समर्थन का काम किया था, और अन्यथा तो वो कहां पे खड़े हैं ये बात साफ समझ में आ जाती है।